हेलो दोस्तों, आज है योग दिवस। तो आप लोगों ने एक्सरसाइज किया कि नहीं किया, योगा किया कि नहीं किया, ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हम दिन भर जो भी इधर उधर बाहर का भी खा लेते हैं, कुछ घर में भी तल वल के खा लेते हैं। सबसे मेन बीमारी चावल में है, वो खा लेते हैं। तो ये सब से छुटकारा पाने के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। और मैं तो 1.5 घंटा हम दोनों मियाँ बीबी गए, पार्क में करके आए हैं। बहुत अच्छा लगा। हम रोज़ जाते हैं, सुबह में 1-1.5 घंटा ज़रूर देते हैं एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। जिम लगा हुआ है, जिम करके आते हैं। तो आज मैं एक थायराइड के लिए एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ। जिन बहन को, जिन भाइयों को थायराइड है, तो एक तो होता है कि शरीर सूख जाता है, और एक होता है कि सूजन हो जाता है। मुझे भी था, सूजन वाला था। मैं बोल रही हूँ, अब ये आप लोग समझिए। डॉक्टर ये कहता है कि थायराइड कभी ख़त्म नहीं होता है, और डॉक्टर ये भी कहता है कि थायराइड का दवाई नहीं छोड़ना है। लेकिन मैं दवाई छोड़ दी हूँ 6 महीने, पिछले 6 महीने से 4 साल पूरा दवाई खाई है। लेकिन उन 4 सालों में जब भी मैं टेस्ट कराती थी, मेरा नॉर्मल टेस्ट कराती थी, नॉर्मल। फिर मैंने डॉक्टर से बोला कि सर दवाई तो मैं खा रही हूँ लेकिन नॉर्मल ही आ रहा है मेरा। तो उन्होंने एक और टेस्ट, कोई NTPT ऐसे कुछ टेस्ट उन लोगों का नाम होता है, ये टेस्ट लिख दिया। वो टेस्ट हमने कर बोले कि ये टेस्ट करवा लीजिए, अगर ये भी नॉर्मल आ गया तो छोड़ दीजिएगा दवाई। फिर मैंने वो भी टेस्ट करा लिया, वो भी टेस्ट कराया, वो भी नॉर्मल आया। उसके बाद हमने दवाई को हाथ जोड़ दिया, अलविदा कह दिया। 6 महीना हो गए, लेकिन तब भी वो बोले थे कि हर 3 महीना बाद आप चेक ज़रूर करवा लीजिएगा। फिर मैंने 3 महीना बाद भी चेक कराया तो भी नॉर्मल आया। मैंने भगवान को शुक्रिया किया। तो मैं एक्सरसाइज से ही ठीक करी हूँ उसको। एक तो मैं चावल छोड़ रखी हूँ, मैं खाती नहीं हूँ। चावल और दही, ये 2 चीज़ मैं नहीं खाती हूँ। दूध भी बोला था नहीं लेने के लिए, अगर ओरिजिनल आपको मिल रहा है तो लीजिए। पैकेट वाला दूध एकदम बंद कर दिया था, तो मैं बंद ही कर दी। कभी कभार मन होता है तो सुबह में, लेकिन लेती हूँ अब ओरिजिनल दूध। देने आता है एक बंदा, तो बहुत अच्छा दूध है, तो हम कभी कभार ले लेते हैं, लेकिन रोज़ नहीं लेते हैं। उसके बाद दही और चावल बिल्कुल छोड़ रखी हूँ, कभी नहीं खाती मैंने। और उसके बाद देखिए, सब कुछ दवाई ही नहीं करता है। आप सोचते हैं कि हाँ दवाई खा तो रहे हैं, तो नहीं ध्यान दीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला, बढ़ते जाएगा। तो सब कुछ दवाई नहीं करता। सबसे आप, तो मैं एक्सरसाइज जो बता रही हूँ, देखिए ऐसे बैठ जाइए। कोई और वीडियो बनाने वाला होता तो मैं पूरा आसन दिखाती है आपको। ऐसे अलती पलथी लगा के अपन जैसे बैठते हैं वैसे घर में बैठ जाइए। उंगली ऐसे पकड़ के ऐसे कर लीजिए, ऐसे पूरा एकदम सीधा टाइट करके पूरा शरीर एकदम सीधा हो जाइए। सीधा होने के बाद पहले गला का, थायराइड 2 ही जगह से आपको महसूस होगा। पहले गला, अगर सूजन वाला तो है। दूसरा ये जो है चीज़ें ना, इसको दबाना होता है। ये रामदेव वो अभी बताते हैं, तो आप लोग देखा कीजिए। और थोड़ी सी दवाई से बचने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर दवाई नहीं खाना है तो लाइफ में, अगर दवाई का सेवन करना है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। अपना माइंड भी सेट करना होता है। ऐसे करके पहले गर्दन का एक्सरसाइज कीजिए। ऐसे देखिए, आपको जितने बार हो सके, 5 बार, 10 बार, 20 बार, क्योंकि इसमें चक्कर भी आता है। तो कभी आप ये नहीं कह दे कि मैडम ने क्या बता दिया। ये करने के बाद ना माथा ऐसे घूमने लगता है, तो 5 मिनट ऐसे रेस्ट करके बैठिए। ऐसे घुमाना है गर्दन को, देखिए इसको मसलना है। ये मसल लिया, अभी देखो माथा घूम रहा है। ऐसे एकदम नाचने लगेगा आपको। जहाँ है बिस्तर पर, नीचे कहीं भी बैठ के आराम से कीजिए। आप इस तरफ घुमा लिया, आप इस तरफ घुमाएंगे, देखिए। इसको ना, इसी को मसलना है आपको। यही है, तो ये जो सूजन हो जाती है, यही थायराइड पैदा करती है। इसको मसलना है। और दूसरा, आप ऐसे कपाल भाती करने के लिए बैठते हैं, ऐसे करके आसन लगा के, पूरा वीडियो में नहीं दिख रहा है। आसन लगा के ऐसे बैठते हैं, तो कपाल भाती करते हैं। तो कपाल भाती के साथ साथ आपको इसको दबाना है। ये थायराइड का मेन जड़ है। इससे आपको टेस्ट भी पता चलेगा। अगर दबाने से आपको दर्द करता है तो आपको थायराइड है, नहीं करता है तो आप निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं है आपके पास। मैं तो ऐसी करती हूँ। आप कपाल भाती के बिना भी इसको दबा सकते हैं, नहीं तो दोनों एक साथ हो जाता है। इसमें देखिए, इसको ऐसे पकड़िए, ऐसे ऐसे आपको जितना बार हो सके, कम से कम तो 30 बार एक सांस में जरूर कीजिए। इसको ऐसे दबाइए, ऐसे
ऐसे दबाते हैं, ऐसे करना है, ऐसे करना है। और अपने सेहत पर ध्यान दीजिए। सभी को प्रणाम। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।